भगवान से जुड़न का अर्थ है सब कुछ भगवान से होता हुआ ही देखो, उसमें आनंद होगा। पर अपनी इच्छा रखो, फिर जब दुख मिले प्रार्थनाएं करो, इसमें हमेशा तुम्हें उलझन हो। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। अपने अंदर जब ये निश्चय करोगे सब कुछ ईश्वर की ओर से हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर बहुत खुशी रहेगी, मज़ा रहेगा और तुम एंजॉय करेंगे। पर ये जो मन आ जाता है बीच में, ये फिर तुम्हारी प्रसन्नता को छीन लेता है। फिर दूसरा देखते हो, फिर एक्सपेक्ट करने लगते हो, और जो पुरुषार्थ तुम्हारा है उसको भगवान नहीं करेगा। ये तुमने गलत बातें सीखी हुई हैं। आरती की तो पाप हरो देवा, उनका काम नहीं है पाप हरना, तुम्हारा काम है पाप से हटना। सतगुरु सिख का बंधन काटे, पर गुरु का सिख विकारते हटे। जो तुम्हारा पुरुषार्थ है वो तुम करेंगे, गुरु नहीं करेगा तुम्हारी जगह। सब सोच के बैठ जाते हैं, संत साधु भी तुम्हें कुछ नहीं कहते। वो वहाँ तुम लोग सीखा ही ये सब, गुरु जी पे रख दिया है, ऐसे कर दिया है। गुरु जी पे रखने का मतलब क्या होता है कि हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमें युक्ति दी है, हमें सामर्थ्य दी है अपने ही मन के साथ जंग लड़ने के लिए। ना कि ये विश्वास का मतलब है कि तुम तो करते रहो जो करना है और गुरु जी बैठ के जंग करते रहेंगे तुम्हारी जगह। ये तुम्हारी सोच गलत है। ऐसी प्रार्थनाएं ना कभी सुनी जाती हैं, ना कभी स्वीकार की जाती हैं। दादा भगवान का वचन है, नो प्रेयर इज एवर हर्ड। अब लोग सोचते हैं ऐसे कैसे होता है, ये सच्चाई है। गुरु के पास भी नो प्रेयर इज एवर हर्ड। प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरु ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का इस्तेमाल करो। एक संत हुए इब्राहिम, उनके पास एक दिन कोई आदमी आया, बोला मैं रात को ठहरना चाहता हूँ। संत थे, कुटिया में स्थान दे दिया। अब वो आदमी जब से आया तब से उसने ईश्वर की निंदा शुरू की, बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए। इब्राहिम बड़े तंग हो गए, मन में आया इसको निकाल बाहर करता हूँ। इतने में आकाशवाणी हुई, बोला ये 60 साल का हो गया आदमी, मैं 60 साल से इसको झेल रहा हूँ, तुझे 6 घंटे नहीं हुए और तू उलझ गया इससे। इसको भी प्रेम कर, इससे भी शिकायत मत कर, इसके लिए भी मन में गलत भाव मत ला। इससे भी प्यार करेगा तो शायद प्यार में ये पलट जाएगा। अब ये परमात्मा का नज़रिया है। हमारे नज़रिए क्या होते हैं? हम सूंघ सूंघ के प्यार करते हैं। हमारे नज़रिए क्या होते हैं? ये हमारे जैसा है या नहीं है। ज्ञान सुन के फिर एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हो, मैं ज्ञानी ये अज्ञानी। तुम्हारा इतनी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए। सम डिस सब खे, आत्म जग खे। गुरु का वचन युक्ति है संसार से मुक्त होने के लिए। लोग सोचते हैं मुक्ति मिलती है भगवान से, भगवान से युक्ति मिलती है, और उस युक्ति को जीवन में उतारने से तुम्हारी मुक्ति होती है। मैन इज ए मैन व्हेन ही इज फ्री। पर फ्री कहाँ से? फ्री फ्रॉम डिजायर्स,
फ्री फ्रॉम थॉट्स, जब वो अपने इस जाल से मुक्त होता है तब मुक्त कहलाता है। पर इस जाल से मुक्त हो कैसे, इसकी युक्ति गुरु से मिलती है। अब आपको बचपन से सिखाया गया भगवान से मांगो, आपने मांगना सीख लिया। आपको कहा गया कोई उलझन आ जाए प्रार्थना करो, आपने प्रार्थनाएं सीख ली। पर गुरु आपको आके बताता है मांगने की ज़रूरत कहाँ है, बिना मांगे तो सब मिल रहा है। गर्भ में भी भगवान ने पहुंचाया, अभी तक भी इतने इतने साल के हो गए, सब इंतज़ाम हुआ रखा है, मांगने की ज़रूरत कहाँ है। मांगो मत, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन तय मरना भला, ये सतगुरु की सीख। गुरु की शिक्षा क्या है, मांगन तय मरना भला। मांगो, इससे बेहतर है मर जाओ। अब इतनी बड़ी बात गुरु कह देता है, और संसार में सबने सिखाया मांगो, हर चीज़ मांगो। अब स्कूल में अगर पेपर देने भी जाते थे तो पढ़ाई जो हमने की होगी नंबर तो उसके मिलेंगे, पर भगवान से ये भी मांगो मेरे को पास कर देना, मेरा रिजल्ट अच्छा कर देना। ये भी समझ नहीं थी कर्म का फल मिलता है। जीवन में कोई दुख सुख आया, प्रार्थना करो भगवान तुम समस्या हटा दो, ये चीज़ जल्दी ठीक कर दो, फलाना काम वैसे कर दो। तो ये सब भी हमने सीख लिया। लेकिन गुरु कहता है सोचने वाली एक बात है, प्रार्थना करने से होगा क्या। जब बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं, तो प्रार्थना करने का क्या मतलब है। लड़का इम्तिहान देने गया, उधर आया भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली लिखना था, हैदराबाद लिखाया। अब सारी रात बैठा रहा मंदिर में, भगवान एक रात के लिए भारत की राजधानी हैदराबाद बना दो ताकि मैं पास हो जाऊं। संभव है। ऐसे जो आपकी प्रार्थनाएं हैं इनसे कोई हल नहीं होने वाला। आप दुखी हुए, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान का कोई रोल ही नहीं। दुखी होने में रोल तेरी इच्छा का है। तुम दुखी हो रहे हो मतलब तुम कुछ चाहना कर रहे हो, तो अपनी इच्छा हटा दे तो सुखी हो जाए। भगवान ने ये दुख दिया हो तो प्रार्थना करो कि भगवान तुम इसको हटाओ। उसका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, वो हैरान हो जाता है मैंने क्या किया है, मेरे को क्यों कह रहे हैं दुख हरो, मेरे को क्यों कह रहे हैं पाप हरो, मैंने क्या किया है। अपनी इच्छा के अधीन, अपने लोभ के अधीन, अपने स्वार्थ के अधीन तुम पाप करते हो, अपने ही ख्यालों से दुख उठाते हो। अब तुम करेक्ट उन चीज़ों को अगर कर लो तो दुख ना हो ना तुम्हारे पास। पर अजीब बात करते हो, प्रेयर कर देते हैं, ज्ञान भी सुन लिया, अब फिर कहते हैं प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने को बचा क्या है, किस चीज़ की प्रेयर करते हो। मैं प्रेयर करता हूँ भगवान मुझे ज्ञान में स्थित कर दो, तेरे अभ्यास से स्थिति बनेगी, ना कि भगवान के देने से ये काम बनेगा। अब चाहे गुरु लोग दीक्षा भी दे देते हैं तो भी तो अभ्यास करना पड़ेगा। दीक्षा से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। प्रार्थना कर दो भगवान मेरे विकार हटा दो, भगवान मेरी माया हटा दो,
वहां से तो तुमको हटना है ना। इंसान बहुत चालाक है, वो अपने हिस्से का पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहता है, वो भी भगवान को दे देता है। उसको लगता है ये काम भी भगवान कर दे तो ज़्यादा ही अच्छा है, मेरे को अपनी मेहनत कोई भी ना करनी पड़े। ऐसे तो काम बनेगा नहीं। चाहे ट्यूटर भी रख के दे दो बच्चे को, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। क्या ट्यूटर पास हो आएगा उसकी जगह जाके? भाई आप बोलो हमने ट्यूटर लगा दिया है, बच्चा पढ़े ना पढ़े, नहीं बनती बात। और ट्यूटर ना लगाया हो, बच्चा मेहनती हो, ऐसे भी पास हो जाता है। कई बच्चे तो 11वीं-12वीं में जाके भी ट्यूशन्स नहीं लगाते हैं, अपनी मेहनत के बल पे पास हो जाते हैं। यहां पर आपको पुरुषार्थ की महिमा को समझना है, प्रार्थनाओं का आश्रय छोड़ना है। एक प्रार्थना का आश्रय, मांगने का आश्रय, इसको छोड़ना है और पुरुषार्थ का आश्रय लेना है। पुरुषार्थ तेरा दैव है। पुरुषार्थी व्यक्ति सफल होगा। जिसका निज पुरुषार्थ कुछ नहीं है, वो इस मार्ग पर कभी सफल हो ही नहीं सकता है। दैव दैव आलसी पुकारे। अब दैव माना प्रारब्ध हो गई, दैव दैव आलसी पुकारे। जो लोग पुरुषार्थ की जगह बैठ जाते हैं किस्मत पे भरोसा रख के, सत्संग में भी आते हैं, यहाँ भी दैव दैव आलसी पुकारे। गुरु मैंने तो आप पे छोड़ दिया है, गुरु मैंने तो आप पे रख दिया है। सिर्फ शब्दों से रखा है, शब्दों से छोड़ा है। क्योंकि जिस दिन गुरु पे रख दिया, अनुभव पता है उस दिन क्या होगा? ना तुम, ना तुम्हारे, ना तुम करता। गुरु पे रख देने से तो, समर्पण कर देने से तो पहले दिन ही ज्ञान में स्थिति हो जाए। पर हम पुरुषार्थ वाला हिस्सा रखते हैं गुरु पर कि हमें कोई मेहनत नहीं करनी, हमने गुरु पे रख छोड़ा है, वो अपने आप तार देंगे। गुरु ने तुमसे कोई ब्रोकरशिप तो की नहीं है, डीलर तो है नहीं कि उसको कमीशन मिलनी है, घर बैठे कागज बनवा के ले आएगा, साइन करा देगा, तुम्हें नए घर में प्रतिष्ठित कर देगा। ऐसा तो होगा नहीं। सबसे पहले तुम्हें मेहनत पे ध्यान देना है अपनी। अब किसान बैठ जाए, हल ना चलाए, बीज ना डाले, प्रार्थना कर रहा हूं भगवान इस बार खेती बड़ी अच्छी हो जाए, होएगी? नहीं, भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, भूमि खराब हो जाएगी उसकी। वो हल चलाएगा, खेतों में बीज डालेगा, फिर वृष्टि होएगी तो खेत लहलहाएंगे। एक बार इंद्र देवता नाराज हो गए किसी गांव से और कहने लगे इस गांव में मैं जल नहीं बरसाऊंगा, इनके यहाँ खेती नहीं होगी, भूखे मरेंगे, अकल आएगी इनको, मेरा अपमान करते। अब सारे लोग तो बैठ गए आराम से, पता है इंद्र का श्राप है हम लोगों को, खेती तो होनी नहीं। किसी ने भी मेहनत नहीं की। एक किसान था, वो अपना नियम से हल जोतता जाए, बीज डाले, सब करे। अब सबको भी उलझन होती थी, उलझन इंद्र को भी हुई। भाई जब सब लोगों को पता है, इसको भी पता है ये क्यों हल चला रहा है, क्यों कर रहा है ये, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी
इंद्र भगवान जा पहुंचे वेश बदल के। किसान को पूछा, भाई तू क्यों हल चला रहा है, तुझे पता नहीं इंद्र का श्राप है? बोला पता है। फिर बोला देखो, कोई काम ना करो तो भूल जाता है। मैं जो हल ना चलाऊं, कहीं मैं भूल गया तो इंद्र का क्या है, क्या पता बरसना ही भूल जाए। अकड़ के बैठा है, क्या पता बरसना भूल जाए। तो भाई मैं तो भूल ना जाऊं इस चक्कर में मैं तो अपना यत्न में लगा हुआ हूं। इंद्र को लगा भाई कह तो सही रहा है, अगर मैं बरसना भूल गया तो उसी समय बरसा। अब जिनके खेतों में ना हल चले थे ना बीज पड़े थे, रह गए वंचित। इसके यहां खेत लहलहाने लगे। भगवान ये मिसाल सुनाते थे कि पुरुषार्थहीन होके जो व्यक्ति बैठा है वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये राह पुरुषार्थी की है। अपने साथ हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपको पता है कहां कहां आपका मन फंसा हुआ है, आपको पता है कहां कहां आप कमजोर हो, आपको पता है कौन कौन से रस आपको गुलाम बनाते हैं। अब आपको अपने को वहां से खुद छुड़ाना होगा ना। उसमें गुरु क्या करेगा, प्रार्थना क्या करेगी। जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते ना, इम्तिहान में जाके टीचर को प्रार्थना करते हैं, मैडम प्लीज ये आंसर बता दो, प्लीज साथ वाले का देखने दो। कितनी गड़बड़ हो जाती है। और जो बच्चा पढ़ के गया होता है उसको देखो, एक बार गर्दन नीचे करता है लिखने के लिए, 3 घंटे बाद सिर उठाता है अपना पेपर पूरा करके कि मेरा तो पेपर आराम से हो गया। डिपेंडेंसी हमेशा गलत होती है। एक दोस्त पे भी डिपेंड होके तुम पेपर देने चले जाओ, क्या पता उसको भी वही क्वेश्चन ना आता हो जो तुम्हें नहीं आता। डिपेंडेंसी तो बुरी चीज है और कई बार धोखा मिलता है, कई बार उलझन होती है। वो गया था ना संता पेपर देने, बनता उस पे भरोसा करके चला गया, और जब वहां पहुंचे वो सिर पकड़ के बैठा हो संता। टीचर ने आके पूछा क्या हुआ, रोल नंबर भूल गए? कहता है चुप रह, तेरे को रोल नंबर की पड़ी है, यहां गलत पेपर की पर्चियां आ गई हैं। पेपर ही कोई और है, पर्चियां कोई और हैं। अब अगला ही फेल होगा तो जो उस पर डिपेंड होके गया उसका क्या होगा। डिपेंडेंसी तो वैसे ही बुरी चीज है। आप डिपेंड हो जाते हो। अच्छा, कभी हम ये भी सोचते हैं, आप कहते हो मैंने भगवान से प्रार्थना की, पहले ये तो समझाओ कौन से भगवान से। भगवान है कौन, भगवान है कहां, कैसे तुम कांटेक्ट करते हो, कैसे प्रेयर करते हो, जरा बताओ तो सही। गुरु ने तो तुम्हें ही निश्चय कराया है, यू आर दैट। अब प्रार्थना क्या काम आएगी ऐसे में? अपने को प्रार्थना करता है क्या कोई? अपने को दूजा मान के, अपने को अलग मान के तुम प्रार्थनाओं में लगे हैं। ये जो प्रार्थना रूपी पुरुषार्थ कर रहे हो ना, ये तो सफाई बेकार है। इस पुरुषार्थ से तो कोई हल नहीं निकलता। प्रार्थना रूपी पुरुषार्थ से क्या हल निकलेगा? एक्चुअली प्रार्थना पुरुषार्थ भी नहीं है, प्रार्थना लेजीनेस है। प्रार्थना मनुष्य का आलस्य है। प्रार्थना करके मनुष्य अपने को धैर्य देता है। होना हवाना कुछ नहीं उसकी प्रार्थना से।
अब कभी कभी कहते हो परमात्मा ने मेरी प्रार्थना सुन ली, वो तो बाय चांस होना था, हो गया कुछ काम, तेरी प्रार्थना से नहीं हुआ। तो ना प्रार्थना करता तो भी हो जाता। बेटा होना होगा, बेटा होगा, बेटी होनी होगी, बेटी होगी। कई प्रार्थना करने वालों के घर बेटा नहीं हुआ, औलाद ही नहीं हुई, और कई प्रार्थना नहीं करने वालों के घर लाइन लग गई। वो प्रार्थना करते हैं और नहीं, फिर आ जाता है। तो प्रार्थना क्या हुआ बताओ? तुम प्रार्थना पर जो इतने निर्धारित बैठे हो, पहले तो ये ढूंढो करनी किससे है प्रार्थना, और फिर ये ढूंढो प्रार्थना कोई पुरुषार्थ नहीं है, समर्पण फिर भी पुरुषार्थ है, प्रार्थना तो कोई पुरुषार्थ ना हुआ। हमने अपने आलस्य को प्रार्थना का नाम दे दिया। मैंने गुरु से नाम ले लिया, गुरु जी ने मुझे कह दिया मैं तेरे को तारूंगा। पर गुरु जी से पूछो तो कैसे तारोगे? तुमने एडमिशन ले लिया, स्कूल वालों ने कहा हम तुम्हें 12वीं पास करा देंगे, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, रोज पेपर नहीं देने पड़ेंगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा, फीस भरने से 12th का सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा। चलो 12 साल आप बैठे रहो। बोलो कोई नहीं, 12 साल आपकी फीस पहुंचती रहेगी, मेरा सर्टिफिकेट पहुंचना चाहिए, होगा। आपने नाम ले लिया गुरु से, फिर पुरुषार्थ ना किया, मत्था टेकाए हर महीने जाके, चलो जो बन पाया वो दान पेटी में भी डाला है, आ जाएगा मुक्ति का सर्टिफिकेट। आप धोखे में नहीं हो, आप भ्रम में नहीं हो। गुरु आपको कभी भी धोखे में जीना नहीं सिखाता। दादाजी ने साफ बोला, मैं किसी अनजाने स्वर्ग की कल्पना में किसी को भी नहीं रखूंगा, पर अगर मेरे ज्ञान पर निश्चय करोगे, स्वर्ग तुम्हारे कदमों तले आ जाएगा। बहुत सीधी बात है, क्योंकि स्वर्ग की परिभाषा बदल दी गई। हमने सोचा स्वर्ग माना जहां इंद्रियों सुखों की व्यवस्था है। सुनते हैं ना, स्वर्ग एक काल्पनिक स्वर्ग जिसका राजा इंद्र है, तो वहां क्या होता है? अप्सराएं होती हैं, सुख के साधन होते हैं, सुरा पीते हैं, ऑलमोस्ट गंदी आदतें जो हैं उनका अच्छे वाला रूप। पहले जैसे कह देते थे आदमी शराबी है, आजकल कहते हैं घर में बार है। बस इतना ही फर्क है ना, है तो मैं शराबी, सीधा बोल मेरा घर वाला शराबी है, घर में बार है। तो बार है का क्या मतलब है? दूध थोड़ी पीता है बार में बैठ के, पीता तो शराब है। चेंज कर लेते हैं ना, भाषा बदल ली और अपनी लैंग्वेज बदल के हम लोग सोचते हैं शायद हमने सही काम कर लिया। सही तो नहीं हुआ, कहानी तो वहीं की वहीं है, सोच तो वहीं की वहीं है, विकार तो अंदर के वहीं हैं, सिर्फ हमने बाहर से दिखावा कर दिया। अब कर दिखावा भक्ति का, ओढ़े चादर उजलिया, अंतर्मन साफ किया ना, बाहर मांझी गागरिया। गुरु आपको यह दिखाता है आईना कि आप भक्ति के नाम पे छिप रहे हो। भाई पाप करके माया इकट्ठी की, फिर दान कर दिया, फिर आपने अपने को सत्कर्मी कह दिया। गुरु आपको आईना दिखाता है कि आप अपने बद कर्मों के ऊपर कर्मों की मट्टी चढ़ा रहे हो, एक आवरण, एक लेप लगा रहे हो बद कर्मों को सत्कर्मों का। पर गुरु आपको बदकर्म और सत्कर्म इनकी बात करता ही नहीं। गुरु ने स्वर्ग की परिभाषा बदल दी। आपने सोचा स्वर्ग माना जहां इंद्रिय सुखों की सारी व्यवस्था है,
और लोग करते भी इसीलिए दान पुण्य, स्वर्ग में जाऊंगा, कोई मर जाए तो मारा, भगवान इसको स्वर्ग में जगह देना। पहले तो कहाँ चांद तक तो लोग पहुंच गए, कोई स्वर्ग टाइप चीज मिली ही नहीं। मिली है? कोई मिली ही नहीं, स्वर्ग है नहीं ऊपर। पर जिस स्वर्ग की आप कल्पना भी कर रहे हो, उस स्वर्ग में तो इंद्रिय सुख की व्यवस्था है। गुरु उस स्वर्ग की बात ही नहीं कर रहा। गुरु कह रहे स्वर्ग माना स्वर्ग, भोग दुनिया जा नरक मिसल थी, मथे न बियो कोई नरका, साध संगत ये स्वर्ग मिसल थी, मथे न बियो को स्वर्गा। ये जो सात संगत में बैठे हो, ये जो आत्म रस मिलता है, ये जो अंतर्मुखता का सुख मिलता है, ये स्वर्ग का सुख है। स्वर्ग है ये महफिल, आप भी जानते हो, जो डिविनिटी आप इस महफिल में बैठ के फील करते हो, जो एटमॉस्फेयर फील करते हो, भले यहाँ झूमर नहीं लगे हुए, बड़े गद्दे नहीं लगे हुए, गोल तकिए नहीं लगे हुए जो आपके स्वर्ग में होते हैं, लेकिन सुख आप उससे ज्यादा पाते हो। तड़पता है मन, एक दिन भी सत्संग ना मिले तड़पता है मन, रोज दिल करता है इस महफिल में जाके बैठ जाएं, बस दिन सफल। ये रस पिया, गुरु ने इसको स्वर्ग कहा है। और जो गुरु के मुख से ये वाणी चल रही है, सुरा तो ये है असली, वो नशा जो होश खराब करे, शरीर खराब करे, ये नशा होश साध दे। नशा ये भी है, पर ये होश साधने वाला, जागृत बनाने वाला, जन्मों जन्मों की बेहोशियां तोड़ने वाला। बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर हम जागने के लिए आते हैं। तो दादाजी ने किस स्वर्ग की बात की? पैरों तले लाने की। अब देखो स्वर्ग पैरों तले कैसे आता है। आज गुरु की कृपा से ऐसी जीवन हो गई कि जहां चले जाएं वहीं ये महफिल बन जाए, जहां बैठ जाएं वहीं भजन भाव होने लगे, जहां बैठ जाएं यही गोष्ठी होने लगे। आ गया स्वर्ग पैरों तले। हम नहीं ढूंढने जाते स्वर्ग को, हम जहां बैठ जाते हैं स्वर्ग बन जाता है अपने आप। जिथे कदम धरो वही तीरथ है, कोई तीरथ मन नु जचदा नहीं। जब आप इतने समर्थ हो कि आप अपने पुरुषार्थ से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हो अपना, आप किस झंझट में पड़े हुए हो? बेकार में प्रार्थनाएं कर करके छोटी छोटी चीजें मांगने में लगे हुए हो। क्या यूज है इसका? किस काम आएगा? अगर तुम्हें कुछ करना है तो भगवत कार्य में लगो। कुछ करना है, सबको प्यार करो, सत्य की राह दिखाओ, निष्काम जीवन बनाओ। तुम्हारा जीवन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। प्रेम बांटोगे प्रेम मिलेगा, ज्ञान बांटोगे तुम्हारे अंदर अपनी जोत जल जाएगी, सबको खुशी दोगे तुम्हें खुश रहना आ जाएगा। दो चार मेरे बनाए, सारा दिन उनका मुंह देखना पड़ता है। सबको प्यार करो, इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी अपने वालों से। अपने सीमित दायरे तोड़ो, ये कारा तोड़ो, कारा तोड़ो। अभी असल में ना जो ये मैं मेरा, ये कारावास नहीं लगता। आप सोचते हो इस कारावास में सुख की व्यवस्था करी जाए, पर हम आपसे एक बात पूछते हैं। एक आदमी जेल में पड़ा है, वहां पर एक गया सत्कर्मी पंखा लगवाया अच्छे वाला, ताकि इसको गर्मी ना लगे।
नेताजी गए, वो ऑर्डर दे आए, कीटनाशक छिड़क दो, मच्छर वच्छर ना काटे। ऐसे कोई और आया, दानी आदमी था बड़ा सेठ, वो बढ़िया फोम का गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, चादर, ऐसी चीजें दे आया। कोई और आया, सुंदर सुंदर वस्त्र दे गया। कोई आया, वो मिठाइयां बनवा के ले आया। संत गया, गवाही दी, उसको छुड़ा के और साथ लेके आया। आप बताओ किसने सही काम किया? जेलों में व्यवस्था करने वालों ने सही काम किया, छुड़ाने वाले ने? खुशी किससे होगी उसको? जेल में कोई पंखा लगा के दे गया, खाना दे गया? खुशी होगी जब वो छूट के आएगा। आपकी मंशा बड़ी गलत है। आप लोग कहते हो जिस मैं मेरे में हम फंसे हैं ना, गुरु ज्ञान की ऐसी व्यवस्था करो, बस पढ़ा तो वहीं रहूं, खुश हो जाऊं। गुरु कहता है नहीं, मैं इस जेल खाने में सुख की व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं तो तुझे शरीर रूपी जेल से भी बाहर निकालूंगा। गुरु जब तुम्हें मुक्ति की बात करता है, आसक्तियों से मुक्त करने की बात करता है। और आसक्तियां काटने का सबसे अच्छा तरीका है, इसका विस्तार करो। प्रेम का विस्तार मोह काटेगा, प्रेम का विस्तार आसक्ति काटेगा। जब तक किसी के जीवन में विशालता में जीना नहीं आता, विस्तार शुरू नहीं होता, तब तक उसके जीवन में आसक्तियां रहती रहती हैं। जब दो कोई मेरा मानोगे तो उनमें ही फंसोगे ना। पर ज्ञानी किन दो को मेरा कहे? इतने सारे हैं, किन दो को मेरा कहे? किस किस को रोए? अब इतना बड़ा परिवार है ये, अब इसमें से मुट्ठी भर लोग चले भी गए, अभी भी चले गए लॉकडाउन में, समझो कई लोग गए, लेकिन तुम्हें लग रहा है हॉल खाली है? तुम्हें लग रहा है जगह बहुत खाली पड़ी है? उल्टा रोकना पड़ रहा है, नहीं थोड़े 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 जितनों को अलाउ करें, बस उतने आओ, ज्यादा मत आओ। अब ज्ञानी अगर समझो रोने बैठे, किस किस को रोए फिर? कहां से शुरू करें? सारे ही अपने, सबसे ही प्यार है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कोई एक घर का चला गया, घर एक ही नहीं, सारे ही तो अपने हैं। पूरी सृष्टि अपनी है। गुरु ने पहले ही दिन सौदा करा दिया, छोटे घर के बदले पाया घर सारा संसार। अब इस विशालता में परेशानी नहीं ना, आपके हैं ही दो, आपको उनमें इच्छा है। यहां भी बड़े सारे हैं, कई आ जाती हैं बहुएं, हंस भी लेते हैं हम लोग, छोटी बहू आ गई, बड़ी बहू आ गई, सारे बेटे बन गए, बहुएं बन गई, उसके बावजूद भी किसी से परेशानी नहीं, इच्छा ही नहीं है किसी से। इसीलिए सारे बड़े अच्छे लगते हैं। जो सामने आ जाता है उसी को प्यार लुटाने का मन करता है, वही खुश होके जाता है, आप तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब तुम्हें दिखते ही दो हैं, चुभते हैं वो, पूछते नहीं, सेवा नहीं करते, ये नहीं करते। लेकिन विशालता में किसी के लिए कंप्लेंट ही नहीं आती मन में। कैसे करें कंप्लेंट? कितने लोग सेवा करेंगे? कितने लोग सेवा करेंगे? कितनों की सेवा ले सकते हैं? कितनों को बोलें पैर दबाओ बैठ के? पैर का ही कचूमर निकाल देंगे दबा दबा के। तो भाई हाथ जोड़ते हैं सबको, किसी की सेवा नहीं चाहिए। और वहां मांगते हो नहीं मिलता, यहां नहीं मांगते मिलता है। वहां तुमने चाहा बच्चे मिलने आए, पूछें,
मस्त हैं वो, तो लॉकडाउन हो गया उनकी और जान छूटी। यहाँ रोज सारे रोते थे, बुला लीजिए, 2 मिनट बुला लीजिए, बस हम गेट से दर्शन करके चले जाएंगे, आप दरवाजा भी नहीं खोलिए, देख के चले जाएंगे। यहां मांगते नहीं तो प्यार सबका मिलता है। तो विशालता में आने में कारावास टूटेगा ना। अच्छा, शरीर को भी देखो, अब चाहे इस कार्य के बहाने एक्टिव रहता है। अब तुम थोड़ी सी तबीयत खराब है, तुम सो सकते हो, आज ना सिर दर्द है, सत्संग नहीं जाएंगे, हम लोग क्या सोचेंगे, इतनों का नुकसान हो जाएगा, सत्संग तो जाना पड़ेगा। सोचेंगे नहीं सोचेंगे। शरीर की कारावास भी टूट गई, बीमारी में, हलचल में, ये चलता ही चलता है। कभी भगवान को बताया भी ना, एक आध बार दिक्कत ज्यादा हुई, प्लास्टर था पैर में, सत्संग ये नहीं सुन रहे कि चोट कैसे लगी, क्या हुआ, सत्संग कैसे जाएगा, घर रख ले सत्संग, पहला क्वेश्चन। कोई है ले जाएगा, किसी को गाड़ी है, कोई बिठा के ले जाएगा, किसी की ड्यूटी लगा दे, सत्संग तो ले जाए। नीचे के घर में कर लो सारे सत्संग। अब शरीर की कारा भी टूट गई, हद मैं मेरे की भी टूट गई। प्रार्थना करने से अच्छा है विशालता का पुरुषार्थ करो। जितना मर्जी तुम कोशिश करोगे, थम गया पानी, जम गई काई, बहती नदियां साफ कहाई। आखिर तो एक उसी दायरे में बैठे हो ना, बदबू तो आएगी ना। जो मर्जी कर लो, कितना ही ज्ञान पक्का कर लो, विशालता में प्रेम करने के सिवाय रहेंगे वहीं, पर प्रेम विशालता में हो जाए तो अंदर की हदें टूटने से जीवन में बहाव रहता है, प्रवाह रहता है। अभी ज्ञान का भी सारा अभ्यास देखो ना आपका कहाँ चल रहा है। वही जो एक दो के बीच बैठे हो, सारा ज्ञान वहीं अप्लाई करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, फायदा फिर कोई नहीं निकल रहा। कैसे निकले फायदा? चूल्हे में जितना मर्जी घी डालते जाओ, सारा स्वाहा। ज्ञान का सारा अभ्यास आपका देखो, आपका दिमाग उसी स्तर पे ही रह जाएगा। कईयों के पास अनुभव ही सिर्फ यही है, मैं और मेरे का। आपने सुखी कर दिया, आपने घर में जीना सिखा दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, बस हो गया ज्ञान। ज्ञान का अनुभव वहीं तक रह गया, क्योंकि दायरा इतना सीमित है, अनुभव भी उतना ही सीमित है। कहां तुमको समझ में आएगा लव ऑल अलाइक? तुम तो घर के 2 लोगों में आ लगे हो भगवान देखने, आज तक नहीं दिखा। क्योंकि खेल ही चलता रहता है, कभी उनसे वैराग लेते रहते हो, कभी उनको प्रेम करते रहते हो, कभी उनके धिक्कारे जाते हो तो उलझ जाते हो, कभी फिर भगवान देखना शुरू करते हो। ज्ञान का अभ्यास भी तो वही 2-3 के बीच में चल रहा है, तो वो ज्ञान भी मजेदार खिल थोड़ी रहा है। फर्क तो पड़ता ही है। एक आप बाल्टी से नहाते हो, एक आप शावर से नहाते हो, एक आप बाथ टब में नहाते हो, एक नदी में नहाते हो, एक समुंदर में चले जाओ, वहां तो लहरों में जो खेलने का मजा आता है। ज्यों ज्यों विशालता बढ़ती है, हमारा आनंद बढ़ता है नहीं बढ़ता? तो आप क्या कर रहे हो, विचार करके देखो। कभी कभी सब लोगों को लगता है कि हम क्यों निकलें, क्यों हदें तोड़ें, क्यों निष्कामी बने। वो अपने पे ही एहसान है, किसी पे नहीं है। क्योंकि अपने मन की हदें तोड़नी है। घर की हद तो नहीं तोड़ सकोगे, मन की हदें तोड़नी है। और मन की हदें तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है विशालता में आओ। जितना विशालता में आओगे, आपका ज्ञान भी खिलेगा, स्वतंत्र होगे, स्वच्छंद होगे, ज्ञान खिलेगा। और अभी तो ज्ञान का अनुभव भी एक बड़ा सीमित सा है। हम तो सीमित ही मानते हैं इस अनुभव को। हाँ, हम घर में रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, बहू बात करे ना करे, वो अपने फ्लोर पे रहती है, हम अपने फ्लोर पे रहते हैं, हम वास्ता नहीं रखते हैं, यही अनुभव है।
इसके आगे की कोई बात करो, इसके आगे की बात करो ना। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज से तीमन वजियां वाधाइयां। और ये जो अनुभव तुम सुना रहे हो, ये भी कोई पक्के स्टैम्प्ड अनुभव नहीं है, क्योंकि मन तो सारा दिन उनमें जाता रहता है। मन जाता रहता है, हटाते रहते हो। टीवी में वो कार्टून देखते बच्चे, टॉम एंड जेरी। एक वो टॉम जो है वो बिल्ला है, जेरी जो है वो चूहा है। तुम्हारे घर में बिल्ले चूहे का खेल चल रहा है, नहीं चल रहा है? तुम्हें बागड़ बिल्ला सारा दिन मन के पीछे ऐसे ऐसे भागते रहते हो, और मन रोज तुम्हें ड्रामा दिखाता है नया। कभी कहाँ भागता है, कभी कहाँ भागता है। वो चूहा इतना होशियार है, वो बार बार बिल्ली को चोट पहुंचा देता है। कभी कहाँ फंसा देता है, कभी कहाँ फंसा देता है। मन का भी यही हाल है। तुम खुद सोच के देखो, जितना हाई ज्ञान सुनते हो उतना हाई लेवल पे अनुभव कहाँ खुल पा रहा है? क्योंकि बहुत सीमित हो, मन से बड़े सीमित हो, इससे बाहर सोच ही नहीं पाते। सत्संग भी चलेगा, प्रेम पे सत्संग चल गया, और तुम्हारे दिमाग में अपने ही घर वाले घूमने लगते, इसको प्रेम करना है, इसको प्रेम करना है। अच्छा कल उसने ऐसे किया, मेरा मुंह बन गया था, चल आगे से नहीं बनाना। बस क्या तुम इस अनुभव में सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाओगे? क्या तुम इस अनुभव में अपना आप देखना सीख जाओगे? क्या तुम इस अनुभव में वहां उस स्थिति को छू लोगे कि सर्व मम रूप है? नहीं छू पाओगे। कैसे छूओगे? क्योंकि नाम रूप से दिमाग चल रहा है, अभी संबंधों में दिमाग चल रहा है। पागल थोड़ी थे संत जो इतनी मेहनत किया। दादाजी ने इतनी मेहनत की, गुरुजी ने इतनी मेहनत की, इतने विशाल परिवार खड़े कर दिए। किस लिए? उनको समझ आया जो विशालता में बात है वो सीमितता में नहीं है, क्योंकि अनुभव वहां तक खुलता ही नहीं है अंदर से। अब मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं, अब बेशर्त और अकारण। अब जब मैं उस प्रेम पे आऊं तब मुझे पता चले ना ये घुटन कैसे खत्म होती है अंदर की। तब मुझे समझ में आए ना कैसे अंदर से प्रेम जो है वो बेहद में होता है। बेहद हद हर को चला, बेहद चला ना कोई। पर हम हद में बैठ के बेहद की बातें कर रहे हैं। बेहद हुए बिना बेहद का आनंद कहां से आएगा? विचार किया कभी? आप हद में बैठे हो, बेहद की बातें कर रहे हो। सुन गलना आकाश दी कीटा आई रीस, कीड़ों को रीस आ गई। हम भी आकाश में उड़े, कैसे उड़ोगे? क्योंकि ना चाहते हुए भी दिमाग में है तो सही। जब याद ही वही लोग हैं तो वही दिमाग में चलते हैं। जब इतनी विशालता में आ जाओ तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। मैं मेरे वालों के लिए अब उनके बीच बैठ के आप अचा हो ही नहीं सकते। कहां से होगे? याद आ जाएगा, फर्ज है बेटे का, ये फर्ज है मेरा, ये फर्ज है, उसको ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। आप सर्वमम रूप में आने वाले कहां हो? बता दो। अगर आप सोचते हो तो आप गलत सोच रहे हो। ये जो सर्वमम रूप की भावना है ये विशालता में आके आती है। आज मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं, तब मेरे को समझ आए ना कैसे अकारण प्यार किया जाता है बेहद में। अच्छा फिर इन लोगों को भी प्रेम भी करो, कभी कभी विपरीत भी मिलता है, फिर मन चलता है, फिर अपने को बनाना, फिर अपना अहंकार समझना। ये सारी ड्रिल तो इसमें होएगी। वहां तो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हमारे हैं, कुछ अगलों के हैं। अब तक हमारे स्वभाव को वो भी जाने खड़े हैं। बड़ा कुछ अनुकूल भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत प्रतिकूल मिलता है, हम बना लेते हैं। पर मेरा मतलब ये है कहने का कि जितना कोई सीमित है उसका अनुभव भी उतना ही सीमित है। खिल नहीं पाएगा, खुल नहीं पाएगा। जब ये तोड़ेगा ना अपने जंगले, ये तब समझ में आएगा।
जब किसी से ऐसे ही प्यार करो तब पता चले, क्योंकि बचपन से तो आदत ये पड़ी हुई है कि कोई बात हो जाए तो क्यों, मेरा कौन लगता है अगला, मुझे चाहिए क्या उससे कुछ। इस मेंटेलिटी से तो हम बड़े हुए हैं कि हम अपना सुख सोचने के सिवाय कदम नहीं उठाते दूसरा। पहले हम अपना सुख सोचते हैं, अपना स्वार्थ सोचते हैं, ऐसे ही बड़े हुए ना। तो अभी कहां से निरीक्षा हो जाएंगे उसी दायरे में बैठ के। एक बच्चा भी जो घर में पड़ा रहता है ना, कभी अनुभव किया हो आपने, वो बच्चा खुल नहीं पाता, खिल नहीं पाता। सारे मां को दोष देते हैं, इसको बाहर क्यों नहीं निकाला। या फिर अभी एज होती है तो सब समझाते हैं, इसको बाहर निकालो, इसके 4 दोस्त होने चाहिए, आना जाना होना चाहिए। नहीं, इसको समझ नहीं आएगी कुछ भी, संसार की, दुनियादारी की, व्यवहार की, सीखेगा जाके बाहर। आप खुद भी अपने बच्चों से किया होगा, खेलने नहीं भेजते थे, यारों दोस्तों के पास नहीं भेजते थे, आज भी उनके फ्रेंड सर्कल नहीं है। लेकिन फिर एक बात है, वहां पर अगर थोड़ा सा एक्सपोजर है, फिर लिमिट में, आप देखो फिर लिमिट में। यार दोस्त हैं कितने, हम 4 दोस्त हैं अच्छे, हम 5 दोस्त हैं अच्छे, फिर लिमिट आ गई। आपकी सहेलियां होंगी, हम बचपन की सहेलियां हैं, अच्छा कितनी, 2 हैं, 3 हैं, एक ही फ्रेंड है मेरी, पर ऐसे परिवार जैसे आने जाने, मतलब फ्रेंड भी मरी, फिर रिश्ते में आ गई, फिर रिश्ते का इल्जाम आ गया, प्यार वहां भी ना रहा, वहां भी व्यवहार शुरू, लेन देन शुरू। और मान लो 4-5 सहेलियां भी हैं, ज्यों ज्यों एज बढ़ती जा रही है, एक आध अल्लाह को प्यारी हो गई, एक आधी बीमार हो गई, एक आधी अपनी गृहस्थी में फंस गई, मतलब फिर आपका एक्सपोजर लिमिट हो गया। यहां पर एक्सपोजर की कोई लिमिट नहीं है, यहां अनुभव खुलता है दिन दिन। तभी देखो ब्रह्मज्ञानी की कलाएं नित नित खिलती जाती हैं, उसका अनुभव नित नित सवाया, क्योंकि स्टॉप नहीं है कहीं पर भी, हद नहीं है, बस अब इतनों को प्यार कर लिया अब नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। उसको तो रहता है आए, जो भी आ सकता है आए, इसी जीवन रहते जितना कार्य हो सकता है हो जाए, जितनों को प्राण मिलते हैं मिलें, जितनों को जीवन मिलता है मिले, जितनों को खुशी मिल सकती है मिले, बांटें दें। कभी कभी सब लोग हंसते हैं, अगर ये रात भगवान ना बनाता तो आप लोग एक सत्संग करते रात को भी। हम बोलते हैं हाँ सच है, करते, लोगों की मजबूरी है, इनको सोना होता है, हमें तो वो भी टेंशन नहीं है, इनकी मजबूरी है, आएंगे नहीं रात को, हम तो बैठ जाएं। तो ये गुरु ने क्या किया, प्रेम वाला हृदय बना दिया। गुरु ने क्या किया, तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। अब आप लगे हो प्रार्थना करने में, कारण तो विचारो, आपकी हद आपके दुख का कारण है। आपने जो लिमिट्स बांध रखी हैं ना, वो आपके दुख का कारण है। निकलो, खुली हवा में सांस लो। भगवान कहाँ आते हैं, मैक्सिमम भजन आपने सुने होंगे, भगवान आंगन में आते हैं। राम रस बरस्योरी आज मोरे अंगना में, मोरे कमरे में नहीं, अंगना में। भगवान हद में आते ही नहीं, आंगन में आते हैं। अभी तो छोटे छोटे घर हो गए सबके, पहले आंगन होते थे। तो देखो कीर्तन करवाते थे आंगन में, जागरण होते थे आंगन में, भगवान बैठते ही आंगन में थे, कभी कमरे में घुस के बैठे ही नहीं, वो आंगन में। आंगन में क्या है, आंगन में छत नहीं है, आंगन खुला है, बड़ा है, आंगन में दीवारें नहीं हैं,
2 भाई भी रहते थे ना, कमरे अलग अलग, आंगन कॉमन, आंगन एक ही। 4 भाई भी ऊंचा एक घर में, वेड़ा खुला। भगवान को वही पसंद है। हृदय रूपी आंगन में भगवान आएंगे ना, कभी नहीं बोला हृदय रूपी कमरे में, वहां नहीं। संसार में देखो, अभी वो आएगा वैलेंटाइन, तो जो हार्ट होते हैं उसमें तीर लगा हुआ आएगा। लिमिट है, दिल छोटी है, इसको दुनिया के वाण लगने ही लगने हैं। भले वो कहेंगे प्रेम का तीर लगा, पर प्रेम का तीर गुरु के पास है, जो तीर जैसी चुभन भी नहीं देता, परिवर्तित भी कर देता है, और दिल को कभी दुखाता भी नहीं है। दुनिया वालों के तीर बस जब लगते हैं थोड़ी देर अच्छे लगते हैं, वरना तो दुखी देते हैं, आनंद नहीं देते, क्योंकि सीमित। प्रॉब्लम ही यही है, सीमित। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा उनसे प्यार है। घर में देवर के 2 बच्चे रहते हैं, भाई के 2 बच्चे रहते हैं, प्यार में ही भेद आ जाएगा। आप हद में प्यार का रस चख ही नहीं सकते। और कभी ज्ञानी के पास बैठ जाओ, उसका सबके लिए एक सा प्यार है, बड़ा छोटा बुढ़ा जवान, सबके लिए एक प्यार है। आपको कभी उससे भेद दिखेगा ही नहीं। सबके लिए अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ करता हुआ समझ आएगा। प्रेम है अंदर तो वो समय समय पर प्रकट हो जाता है, बाहर आ जाता है। हर सखी यही कहे, शाम तो मेरा है। शाम चाहे किसी का नहीं बना, पर उसके प्रेम ने सबको रियलाइज करा दिया कि शाम तो मेरा है। क्या था, बचपन से ही हद में नहीं रहा, मां बाप से भी निकल लिया, शाम जेल विचों चोरी चोरी चलिया। भैया जब मारना तुम नहीं है, और तुम इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े राक्षस मार रहे हो, तो पैदा होते ही वहां कंस को मारो, काम खत्म करो। फिर कंस की वेटिंग काहे चल रही है? सोचने वाली बात है। सामर्थ्य का तो अभाव है नहीं। अभी तुम पैदा हुए हो, तुम्हें लेके जा रहे हैं, तुम यमुना का जल नीचे कर देते हो। अभी तुम पलने में पड़े हो तो इतने बड़े बड़े राक्षस मार डालते हो। तो कंस को मारना मुश्किल था, वहीं का वहीं दिखाया अपने जीवन से, हदें तोड़ तोड़ के निकला। और सच भी है, हद में इंसान की शक्ति खत्म होती है। होता ना देवकी और वसुदेव की गोद में, वो तो कंस को देखने भी ना देते, मारना तो दूर की बात। निकल आया वहां से, उसकी शक्तियां खुलती गई, हाथ तोड़ता गया। अब कहां पहुंच गया? नंद बाबा के यहां, यशोदा के यहां। पर वहां से निकल लिया, सारे मोहल्ले को प्यार करना शुरू कर दिया। और आगे निकल लिया राधा के पास, उसको प्यार करना शुरू किया। फिर निकल लिया वहां से मथुरा। खाली कंस थोड़ी मरा होगा, मथुरा वासियों को भी तो कुछ दिया होगा, प्यार किया होगा। फिर वहां से द्वारिका। जितनी हद तोड़ता गया उतना शक्तिशाली होता गया। द्वारिकाधीश। असल में तो वो बाहर की नगरी का अधीश नहीं है, काया नगरी का अधीश है। लेकिन जब सबको प्यार किया तो सब पर उसी का राज हो गया, द्वारिकाधीश हो गया। अब जड़ चेतन पर राज हो गया। लेकिन आप ये चीज फील तो करो
कि जितना मैं मेरे के दायरे से निकलता गया, हदें तोड़ता गया, उसकी शक्ति बढ़ती गई। आप जितना फंसे रहोगे देह की हद में, मेरे वालों की हद में, कर्ता भाव में, इंद्रियों के गुलाम बनोगे, सुखों के गुलाम बनोगे, आलस और निद्रा के गुलाम बनोगे, क्या होगा? आपकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। एक आदमी सोया रहता है, धीरे धीरे उसका शरीर जवाब दे जाता है, जंग खा जाता है सारा शरीर। एक व्यक्ति चलता रहता है, एक्टिव रहता है, तभी देखो डॉक्टर थोड़ा सा ही ठीक होते हो, सर्जरी भी होए ना, वहीं हॉस्पिटल में चलाना शुरू कर देते हैं अगले दिन। बैठा गोया, सोया मोया। बैठा तो गोबर जैसा गोया, सोया तो मोया, सोया मोया एक बराबर। तो जितना कोई इन चीजों की गिरफ्त में है, उतना बंधन में है, उतनी जीवन खराब है उसकी। अब आप पलंग पे पड़े प्रार्थना करते रहो, भगवान रोटी दे दे, भगवान रोटी दे दे। रोटी तो दे रखी है, उठ बना और खा। आप पलंग पे बैठे प्रार्थना ही करे जा रहे हो। ये प्रार्थना का कंसेप्ट हम लोगों के सत्संग में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसको कंसेप्ट ही नहीं मानते कोई, कि प्रार्थना भी कोई कॉन्सेप्ट है। ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु को प्रार्थना का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। ये उसको राह से भरमाएगा, ये उसको तपहीन बनाएगा, पुरुषार्थहीन बनाएगा। और पुरुषार्थहीन को मैं मिलता नहीं हूं, ये साफ बात भगवान ने बता रखी है। तो अपने ये कॉन्सेप्ट ठीक करो। प्रार्थना करके आप सोचते हो मैं भगवान का बड़ा भगत हूं। गुरु को प्रार्थना करेंगे, आप मुझे अपने जैसा बना लो, अपनी पसंदी का बना लो। तुम्हें पसंद पता है ना, तुम वो काम मत करो जो उनको पसंद नहीं है, तुम पसंदी के हो गए। कोई प्रार्थना करने की बात ही नहीं है। आप जैसा चाहते हो मुझे वैसा बना लो, ये तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। हमने बता दिया हम कैसा चाहते हैं। बस तुम्हें जो काम पता है, भाई गुरु को पसंद नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है, तुम वो काम मत करो। हो गए पसंद के। मुश्किल है, इजी है, लेकिन तुम बदलोगे नहीं, प्रार्थना करोगे। अपने आप को चेंज नहीं करोगे, प्रेयर करने आ जाओगे। मैंने तो आपको कई बार कह लिया, आपने मुझे जैसा करना है वैसा कर लो। तो इसका सीधा मतलब है तुम अपना आलस दिखा रहे हो, अपने आलस्य को प्राथमिकता दे रहे हो कि मैं तो मेहनत करूंगा नहीं, देख लो तुमने जो करना है कर लो। तो क्या ये बात है सही? नहीं है। तो प्रार्थना का कंसेप्ट गलत हो गया। दादाजी कह रहे हैं प्रे नॉट, रादर प्रेज गॉड। प्रार्थनाएं मत करो, शुक्राने गाने शुरू करो। शुक्राने गाने में भी शक्ति बढ़ती है। प्रार्थना करोगे शक्ति घट जाएगी, लगेगा भगवान करेगा, कब हिम्मत देगा। शुक्राने गाने शुरू करो, अपनी हिम्मत याद करो, अपनी पावर में आओ। देखो काम बनता है नहीं बनता। यहां पर मांगने की, प्रार्थना करने की कोई रीत बनाई नहीं गई। दादाजी की कोई पॉइंट ही नहीं है ऐसी। गुरु से भी मांगने की मना है,
गुरु के पास आके भी मिटो। शाम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं। राख भी नहीं बचनी चाहिए, यानी ये एहसास भी नहीं बचना चाहिए कि मैं मिटाऊं। यहां पर ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट ठीक करो, तभी पुरुषार्थ की दिशा ठीक होगी। पहले समझ जाओ अंदर पुरुषार्थ तेरा दैव है। आई बात समझ में?